हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे हरियाणा सीईटी की। काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, आपने 20-15 नंबर कैसे बढ़ा दिए। कोई बोल रहा है कि 5 नंबर माइनस हो गए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बता रहा है कि भाई ऐसे मुंह उठा के वीडियो बना दी। तो मेरे भाई आप पहली बार विजिट कर रहे हैं शायद, ठीक है, आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन रियलिटी बताना मेरा काम है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको गुमराह करूं बाकी कैंडिडेट की तरह, तो भाई आप गुमराह हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी फैक्ट की बात करें, क्योंकि मेरा सफर की शुरुआत हुई थी रेलवे ग्रुप डी की लड़ाई के साथ। मेरा चैनल बनाने का कोई भी मतलब नहीं था। हमारी लड़ाई जेन्युइनी जमीनी हकीकत से शुरू हुई है और वहां से उठकर अब तक मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो बनाने के लिए या यूट्यूबर के बेस पर ये चीज़ें ज्वाइन की हैं, तो आप गलत समझ रहे हैं दोस्त। क्योंकि मेरा काम है सच बताना, और सच छुप सकता है लेकिन हार नहीं सकता। एक दिन सच आपके सामने आ जाएगा, और कुछ दिन नहीं, जल्दी आपके सामने देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार 8-8, 10-10 नंबर माइनस हो गए थे। अगर कोई कैंडिडेट ये बोला, काफी कैंडिडेट एग्री भी हैं इस चीज से कि भाई 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के 5 नंबर माइनस होंगे, कोई बोला कि 10 नंबर माइनस होंगे। मेरे दोस्त, जब 5 नंबर माइनस होंगे, आप खुद एग्री हैं कि 5 नंबर माइनस होंगे, और 26 या 27 के जो भी लगा लो उसके 10 नंबर बढ़ेंगे। तो मेरे भाई मैथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? -5 हो जाना, प्लस के 10 बढ़ जाना, कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया दोस्त। अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी तो मैथ पढ़ के आइए। माइनस का 5 हो जाना, प्लस का 10 हो जाना, 15 नंबर का अंतर पड़ गया नहीं पड़ गया? अगर आपके -5 नहीं होते, मान लीजिए कि 0 ही हैं, तो उसके तो कितने हो गए, 15 नंबर वैसे बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें हैं। एक बहन पूछ रही थी कि ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही बढ़ते हैं दोस्त, ऐसे ही बढ़ते हैं। और नॉर्मलाइजेशन कोई असली चीज नहीं है, घपला ही है एक तरीके की। मैं तो घपला ही बताऊंगा, क्योंकि अब तक मैंने तो लाखों भर्तियां देख ली जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन 50 से 93 हो जाते हैं, किसी के 50 के पता नहीं 20 नंबर घट जाते हैं, किसी के 40 बढ़ जाते हैं। ऐसे क्या नॉर्मलाइजेशन हो गया मेरे भाई? एक चीज नहीं देखी मैंने, मैं हजारों नॉर्मलाइजेशन का उदाहरण दे सकता हूं जिसमें स्टूडेंट के साथ लाखों बार धोखा हो चुका है। ठीक है, मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं। मैं किसी और की क्या बातें बताऊं, मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं कि किसी कैंडिडेट के 1 नंबर नहीं बढ़ता, किसी कैंडिडेट के 23-23 नंबर बढ़ जाते हैं। इतना लेवल अंतर। और यहां पर तो पेपर का लेवल 19-20 नहीं, यहां पर तो पेपर का लेवल 15-20 या इससे भी अंतर अलग अलग था दोस्त। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भी, अगर आपको लगता है कि गुमराह वाली चीजें हैं, तो आप बहुत दूर हैं इन चीजों से। आप रियलिटी से सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप छुपना चाह रहे हैं दोस्त। एक गलती हो गई, एक्सेप्ट कीजिए। अगली एचएससी ग्रुप डी है, सामने आप सभी के सामने, आप सभी के सामने हैं। जो गलतियां चाणक्य ने कहा था, इंसान वही है। कौन समझदार इंसान? वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख सके, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने के लिए जीवन बहुत ही छोटा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। किसी ने आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में नाम है सामान्यीकरण। क्या नाम है दोस्त? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है सामान्य। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। 26 की फर्स्ट शिफ्ट 50 मानना। अब इसी को सच मत मान लेना, क्योंकि पिछली में मैंने बोला था कि मानना, और इसी को आप सच मान लेते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले के 50, ये है भाई, ये क्या है? एवरेज स्कोर। दोस्त शिफ्ट हार्ड थी या सिंपल थी, एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना, न मैं तय करूंगा न आप तय करेंगे। कौन तय करेगा? एवरेज स्कोर तय करेगा कि किसकी शिफ्ट हार्ड थी, किसकी इजी थी। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना है कि एवरेज स्कोर निकलेगा, उसके बेस पर हार्ड है या इजी है ये तय होगा। मान लीजिए 26 की फर्स्ट तारीख 50, सेकंड 60, 27 की फर्स्ट 70 और 27 की लास्ट वाले की 50। ये क्या है? एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। देखो कोई बोलता है कि इजी शिफ्ट के बेस पर निकलेगा, कोई बोलता है हार्ड शिफ्ट के बेस पर निकलेगा। मेरे भाई घुमाने वाली बात है, किसी भी बेस पर निकाल लीजिए। ये मान लीजिए कि ये मान लिए हमने एवरेज कितना है 70, तो जब 70 हो गए तो इसके 20 बढ़ेंगे। ये मान रहा हूं दोस्त, ध्यान याद रखना। ये +10 बढ़ेंगे, इसके 0 बढ़ेंगे और इसके भी +20 हो जाएंगे। अब कोई बोलता है कि सेफ जो आपकी एवरेज शिफ्ट है वो 50 वाली बनेगी। ठीक है, 50 वाली बना दीजिए। 50 है, क्या बढ़ेंगे इसके? 0। 60 क्या होंगे? -10। कितने हैं? 70 क्या होंगे? -20। ये क्या है? 50। ये कितने होंगे? 0। किसी प्रकार से ले लो, ठीक है, किसी प्रकार से ले लो दोस्त। तरबूज के ऊपर चक्कू गिरे या चक्कू के ऊपर तरबूज गिरे, कटना तरबूज को ही है। समझ गए अपने आप बात? तो गलती हुई है आप सभी से,
वो गलती को स्वीकार कीजिए। और काफी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि पेपर भाई हार्ड आ गया। भाई पेपर हार्ड आएगा ना, भगवान का शुक्र याद किया करो कि पेपर हार्ड आए, क्योंकि इजी में कभी किसी का भला नहीं हुआ। जितना लोगों को हार्ड पेपर में फायदा हुआ है ना, नॉर्मलाइजेशन हमेशा जिस भी उसमें एग्जाम हो आपकी हार्ड शिफ्ट होगी तो आपका प्लस पॉइंट निकल के आएगा। ये आपकी चीजें अपने दिमाग में याद रखना। और किसी भी एग्जाम में 2 3 4 शिफ्ट में जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट होगी ना उस शिफ्ट को हमेशा फायदा होगा। ये भी चीज अपने दिमाग में रखना। एवरेज की बात करें तो भी 2-3 नंबर प्लस पॉइंट निकल के आएंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले की। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट एग्जाम दिया है तो भाई आपकी मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ये है सच्चाई, ये है हकीकत। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप मुझे जरूर याद करेंगे। ठीक है, लेकिन वो कितना निकल के आता है, देखो ये लेवल मैंने समझाने के लिए इतना रख दिया, लेकिन हो सकता है कि ये लेवल यहाँ पर 50 या फिर 54 भी हो सकता है एवरेज। ठीक है, तो लेवल कैंडिडेट के अनुसार वेरी करेगा। उस शिफ्ट में किस प्रकार के कैंडिडेट बैठे हैं इसके बेस पर होगा। मान लीजिए कि 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट इजी थी, लेकिन हो सकता है इसमें ऐसे कैंडिडेट भी बैठे हों जिनका भाई मान के चलना कि 50% कैंडिडेट हल्के थे भाई, तो एवरेज स्कोर 1 2 3 नंबर कम भी पड़ेगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि 10 नंबर का अंतर पड़ेगा, हो सकता है 5-6 नंबर का अंतर पड़े। तो ये आप और मैं तय नहीं कर सकते दोस्त। वहां उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे थे उसका एवरेज स्कोर निकलेगा और उसके आधार पर आपकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी ये निकलेगा। तो मुझे गाली देने से, मुझे कुछ भी गलत बोलने से अगर आपका भला होता है तो 2 गाली और दे लीजिए, लेकिन जब सच सामने आएगा तब आप बोलेंगे गुरुजी आप अच्छे थे, भाई आप ग्रेट हो, फलाना आउट। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मुझे आदत पड़ चुकी है इस चीज की। तो सच्चाई की बातें यही है। सच्चाई की क्या बातें हैं, 26 की फर्स्ट शिफ्ट और 27 की ये अंतर भाई सामने दिख रहा है। अंधा इंसान भी बता सकता है कि 26 और 27 के लास्ट वाले में और 26 की सेकंड और 27 के फर्स्ट में अंतर बहुत है भाई, बहुत अंतर है। 19-20 का अंतर नहीं है, 15-20 का अंतर है दोस्त। ठीक है, तो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे कटेंगे कुछ भी लगा लो, रूल वहीं लागू होगा, अंतर वहीं पड़ेगा, चाहे माइनस लगा लो या फिर प्लस लगा लो, गाड़ी वहीं पर आके रुकेगी। इस चीज का अपना दिमाग में ध्यान रखना है। ठीक है, गलती हो गई है तो ईमानदार इंसान बनिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए, समझदार बनिए, उस चीज स्थिति का सामना कीजिए और तैयारी किसी और दिशा में ले जाइए, यानी कि ग्रुप डी की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आपकी दिशा गलत थी दोस्त। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे, आपको लगता है कि पेपर हार्ड आ गया इसमें, दोस्त अब ये चीजें नहीं है। अब अपने आप से बहाना मत बनाइए, अपने आप से एक्सक्यूज मत कीजिए। जो हो गया वो हो गया। समझदार इंसान आगे बढ़ते हैं और बेवकूफ लोग क्या करते हैं, किसी और को दोष देते हैं। टीचर हो गया, उसका बैच ले लिया इसलिए मैंने गलती कर दी, उसकी वीडियो देख ली ये मान लिया, कुछ भी कहानी नहीं है दोस्त। ईमानदारी की बातें हैं, अपने आप से सामना कीजिए। ठीक है, आप आज झूठ बोल सकते हैं, कल झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 5 दिन 10 दिन साल के बाद अपने आप से हकीकत का सामना आप खुद मान लीजिए कि हाँ मेरी गलती थी। ठीक है, तो तैयारी उस बेस पर कीजिए दोस्त। अगर आपने हो गया तो करिए, क्या इसमें टेंशन की आवश्यकता है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण चीजें हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ इसके नंबर बढ़ेंगे 101% बढ़ेंगे, इसके नंबर बढ़ेंगे 101% बढ़ेंगे, इसके माइनस होते हैं या प्लस होते हैं उनके बेस पर है। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं, हार्ड के अनुसार करते हैं या इजी के अनुसार करते हैं, उनके अंतर है दोस्त, लेकिन लेवल बराबर निकल जाएगा सबका। तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है, मेरा हार्ड था मेरा इजी था, खुश होने की आवश्यकता नहीं है, सब समान हो जाएंगे। इसका नाम ही सामान्यीकरण है। ठीक है, वरना गूगल पे सर्च मार लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि डाउट दूर हो गया होगा। ये आप सभी के कमेंट थे, आप सभी के बेस थे, इसलिए महत्वपूर्ण वीडियो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।